नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वेंद्र शेड़िया को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ केमिस्ट्री साइंस जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, तो फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एक्चुअली आने वाले एग्जाम में मैं मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जरूर, आपको हर क्वेश्चन है ना 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपके इनमें से किसी भी क्वेश्चन से पहले से आता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन केप्ट इन एयर विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स ग्लो इन डार्क? ऑप्शन आर प्लेटिनम, ऑप्शन बी स्ट्रोंटियम, ऑप्शन सी व्हाइट फॉस्फोरस एंड ऑप्शन डी रेड फॉस्फोरस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था, इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो अंधेरे में ग्लो करता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, प्लेटिनम, ऑप्शन बी स्ट्रोंटियम, ऑप्शन सी व्हाइट फॉस्फोरस एंड ऑप्शन डी रेड फॉस्फोरस। अगर आप इसका आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि व्हाइट फॉस्फोरस इज द एलिमेंट विच ग्लो इन डार्क। फ्रेंड, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज और आर यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर? ऑप्शन आर ओजोन, ऑप्शन बी क्लोराइड डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरामाइन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था, इन्हें हम क्या यूज़ करेंगे एज डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर? आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, ओजोन, ऑप्शन बी क्लोरीन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरामाइन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। अगर आपको इसका आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दिस। फ्रेंड, ओजोन और क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरामाइन, हम तीनों को यूज़ ही करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड, आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट सेक्ट, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नेक्स्ट लेते हैं, अल्ट्रा प्योरिफिकेशन ऑफ ए मेटल इज डन बाय ऑप्शन आर स्मेल्टिंग, ऑप्शन बी लीचिंग, ऑप्शन सी जोन मेल्टिंग एंड ऑप्शन डी स्लैगिंग। अगर आपको इसका आंसर आता है, मुझे कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि जोन मेल्टिंग। अल्ट्रा प्योरिफिकेशन ऑफ ए मेटल इज डन बाय, तो आंसर ऑप्शन सी यानी कि जोन मेल्टिंग। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, मडी वाटर इज ट्रीटेड विद अलम इन प्योरिफिकेशन प्रोसेस, इट इज टर्म एज ऑप्शन आर एडजॉर्प्शन, ऑप्शन बी कोगुलेशन, ऑप्शन सी इमल्सिफिकेशन एंड ऑप्शन डी एब्जॉर्प्शन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जब हम मडी वाटर को हम ट्रीट करते हैं विद अलम, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, एडजॉर्प्शन, ऑप्शन बी कोगुलेशन, ऑप्शन सी इमल्सिफिकेशन एंड ऑप्शन डी एब्जॉर्प्शन। अगर आपको इसका आंसर आता है, मुझे कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि कोगुलेशन। मडी वाटर इज ट्रीटेड विद अलम इन प्योरिफिकेशन प्रोसेस, इट इज टर्म एज, तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि कोगुलेशन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग पार्टिकल हैव द डुअल नेचर, पार्टिकल एंड वेव? ऑप्शन आर प्रोटॉन, ऑप्शन बी मीजन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था, इनमें से कौन सा ऐसा पार्टिकल का डुअल नेचर होता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, प्रोटॉन, ऑप्शन बी मीजन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। अगर आपको इसका आंसर आता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हैज़ डुअल नेचर। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, ब्रोंज इज ए अलॉय ऑफ कॉपर एंड ऑप्शन आर निकल, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी टिन एंड ऑप्शन डी एल्युमिनियम। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो ब्रोंज है ना वो किसका अलॉय होता है? एक को तो आपको बता दिया था कि कॉपर होता है, दूसरा पूछा आपसे, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, निकल, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी टिन एंड ऑप्शन डी एल्युमिनियम। अगर आपको इसका आंसर आता है, मुझे कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि टिन। ब्रोंज इज ए अलॉय ऑफ द आंसर कॉपर एंड टिन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड, आपको इस चैनल में हमेशा ही क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके स्ट्रेटेजी, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है, और सारी वीडियोस आप एग्जाम से पहले ज़रूर देखना। नेक्स्ट लेते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑप्शन आर मैक्सिमम एट 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी मिनिमम एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन सी मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी मिनिमम एट -4 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है ना वो कैसे वेरी करती है टेम्परेचर के साथ। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, मैक्सिमम एट 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी मिनिमम एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन सी मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी मिनिमम एट -4 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको इसका आंसर आता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर इज, तो आंसर ऑप्शन सी यानी कि मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन आर हाइड्रोजन, ऑप्शन आर hydrogen is an element, option B hydrogen is the lightest element, option C hydrogen has no isotope and option D
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म एंड एक्सप्लोजिव। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, ऑप्शन बी हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, ऑप्शन सी हाइड्रोजन हैज़ नो आइसोटोप एंड ऑप्शन डी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म एंड एक्सप्लोजिव। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में रख दो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि हाइड्रोजन हैज़ नो आइसोटोप। इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं। ग्लास इज ए, ऑप्शन आ लिक्विड, ऑप्शन बी क्लोराइड, ऑप्शन सी नॉन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड एंड ऑप्शन डी क्रिस्टलाइन सॉलिड। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो ग्लास होता है वो बेसिकली क्या इन चारों में से। आपको ऑप्शन दिए गए थे लिक्विड, ऑप्शन बी क्लोराइड, ऑप्शन सी नॉन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड एंड ऑप्शन डी क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर आपको आंसर आता है मुझे कमेंट बॉक्स में रख दो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि ग्लास इज ए नॉन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक से लिए गए, तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नेक्स्ट लेते हैं। Which one of the following organic substance is a insecticide? Options are linden, option B pyrin, option C oil of wintergreen and option D chloroform। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एक इंसेक्टिसाइड है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। लिंडेन, ऑप्शन बी पायरिन, ऑप्शन सी ऑयल ऑफ विंटरग्रीन एंड ऑप्शन डी क्लोरोफॉर्म। अगर आपको इसका आंसर आता है मुझे कमेंट बॉक्स में रख दो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि लिंडेन इज ए एन इंसेक्टिसाइड। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर? ऑप्शन आर लैक्टोज, ऑप्शन बी माल्टोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज एंड ऑप्शन डी फ्रक्टोज। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया इनमें सबसे मीठी शुगर कौन सी है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। लैक्टोज, ऑप्शन बी माल्टोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज एंड ऑप्शन डी फ्रक्टोज। फ्रेंड ये ईजी क्वेश्चन सभी को आता होगा, तो आपने आज का जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं। बर्न कॉज बाय स्टीम आर मच मोर severe than those by boiling water because options are steam reaches through the pores of the body quickly, option B temperature of the steam is higher, and option C steam is a gas and engulfs the body quickly, and option D steam has latent heat। अगर आपको इसका आंसर आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि स्टीम हैज़ लेटेंट हीट। बर्न कॉज बाय स्टीम आर मोर सिवर देन दोस बाय बॉइलिंग वाटर बिकॉज ऑफ आंसर स्टीम हैज़ लेटेंट हीट। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 में शेयर जरूर करिएगा, और इंस्टाग्राम टेलीग्राम फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज वीरेंद्र स्टडी IQ GK। नेक्स्ट लेते हैं। टू रिड्यूस द टूथ डिके मोस्ट टूथपेस्ट कंटेन, ऑप्शन आर ब्रोमाइड, ऑप्शन बी फ्लोराइड, ऑप्शन सी आयोडाइड एंड ऑप्शन डी क्लोराइड। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था टूथ डिके को रोकने के लिए ना जो टूथपेस्ट में हम इनमें से हम क्या मिलाते हैं या उसमें क्या पाया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। ब्रोमाइड, ऑप्शन बी फ्लोराइड, ऑप्शन सी आयोडाइड एंड ऑप्शन डी क्लोराइड। अगर आपको इसका आंसर आता है मुझे कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि फ्लोराइड। टू रिड्यूस द टूथ डिके मोस्ट टूथपेस्ट कंटेन ए, तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि फ्लोराइड। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, ऑप्शन स्टार्च, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी फॉस्फोग्लिसरीन एसिड एंड ऑप्शन डी ग्लूकोज। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होते हैं उसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। स्टार्च, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी फॉस्फोग्लिसरीन एसिड एंड ऑप्शन डी ग्लूकोज। अगर आपको इसका आंसर आता है मुझे कमेंट बॉक्स में रख दो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं। आयरन रश क्विकली इन, ऑप्शन रेन वाटर, ऑप्शन बी सी वाटर, ऑप्शन सी डिस्टिल्ड वाटर एंड ऑप्शन डी रिवर वाटर। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से किस वाटर में जो आयरन को जंग लगता है ना वो जल्दी लगेगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। रेन वाटर, ऑप्शन बी सी वाटर, ऑप्शन सी डिस्टिल्ड वाटर एंड ऑप्शन डी रिवर वाटर। अगर आपको इसका आंसर आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि सी वाटर। आयरन क्विकली इन, तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि सी वाटर। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम इज, ऑप्शन इनफाइनाइट, ऑप्शन बी जीरो, ऑप्शन सी मोर देन जीरो एंड ऑप्शन डी लेस देन जीरो। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की एक एटम के अंदर वो कितनी होती है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। इनफाइनाइट, ऑप्शन बी जीरो, ऑप्शन सी मोर देन जीरो एंड ऑप्शन डी लेस देन जीरो। अगर आपको इसका आंसर आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि लेस देन जीरो।
लेस देन जीरो। द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम इज, तो आंसर ऑप्शन डी यानी कि लेस देन जीरो। यानी ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, ऑप्शन आ कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी प्रोटीन एंड ऑप्शन डी फैट। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था, जो आयोडीन टेस्ट होता है बेसिकली वो किसको डिटेक्ट करने यूज़ किया जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए थे, कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी प्रोटीन एंड ऑप्शन डी फैट्स। अगर आपको इसका आंसर आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। आयोडीन टेस्ट इज यूज फॉर टू डिटेक्ट, तो आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि कार्बोहाइड्रेट। मैंने ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज, यानी इजी क्वेश्चन सभी को आता होगा। आपको ऑप्शन दिए गए थे डायमंड, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी फ्लोरेंस एंड ऑप्शन डी कोर। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि कार्बन की मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी इन चारों में से। आपको ऑप्शन दिए गए थे डायमंड, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी फ्लोरेंस एंड ऑप्शन डी कोर। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि ग्रेफाइट। द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज, तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि ग्रेफाइट। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, a balloon filled up with gas would only go up in air if it is filled with, options are a gas whose density is lower than air, option B a gas whose density is higher than air, and option C cold air, and option D water vapor। अगर आप इसका आंसर आता है मुझे कमेंट बॉक्स में तो। बेसिकली फ्रेंड क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो बैलून होता है उसमें कौन सी गैस भरेंगे या फिर उसकी डेंसिटी कितनी होगी जिसकी वजह से जो बैलून है वो हवा में चला जाएगा। आपको चार ऑप्शन दिए थे, अ गैस हु डेंसिटी इज लोअर देन एयर, ऑप्शन बी अ गैस हु डेंसिटी इज हायर देन एयर, एंड ऑप्शन सी कोल्ड एयर, एंड ऑप्शन डी वाटर वेपर। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि अ गैस हु डेंसिटी इज लोअर देन एयर। अ बैलून फिल्ड with gas would only go up in air if it is filled with a gas whose density is lower than air। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट में कर लेते हैं, ब्राइन रेफर्स टू, ऑप्शन आर प्योर वाटर, ऑप्शन बी स्टार्च वाटर, ऑप्शन सी साल्ट वाटर, एंड ऑप्शन डी स्वीट वाटर। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसीलिए पूछा गया था इनमें से हम ब्राइन किसको कहते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए थे, प्योर वाटर, ऑप्शन बी स्टार्च वाटर, ऑप्शन सी साल्ट वाटर, एंड ऑप्शन डी स्वीट वाटर। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि साल्ट वाटर। ब्राइन रेफर्स टू द आंसर ऑप्शन सी यानी कि साल्ट वाटर। मैं ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने 20 क्वेश्चन थे केमिस्ट्री साइंस जीके के। आई होप ये कंटेंट अच्छा लगा। अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करेगा। मैंने आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन जो चेक करना, आपके मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो वो सारी वीडियोस आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख के जाना। तो फिर थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक को। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।